ओम शांति। ब्राह्मण जीवन में आते ही हम ब्राह्मणों के आगे अनेक पेपर आते हैं, परीक्षाएं आती हैं, समस्याएं, परिस्थितियां आती हैं। बाबा ने विशेष 8 पेपर संगम युगी ब्राह्मणों के जीवन में आने के बताए, जिसमें से 4 निश्चय के पेपर हमने इससे पहले वीडियो में मनन किए। आज आगे से 5वां पेपर स्वदर्शन चक्र का होगा। बाबा कहते अभी देखो, ये 4 पेपर तक माया स्थूल रूप से सामने आती है, लौकिक की ओर से, शारीरिक की बीमारी की ओर से, सामाजिक समस्या, ये सब पेपर हमने स्थूल आंखों से देखे और स्थूल आधार से उन पर विजय प्राप्त करते आए। जैसे सेवा की खुशी, देवीय परिवार का स्नेह प्यार और संगठन के सहयोग से के आधार से 4 पेपर तो हमने पास कर लिए। अब देखो, हम ज्ञान मार्ग में जितना जितना रुस्तम बनते हैं और आगे बढ़ते हैं, तो माया भी रुस्तम के रूप में सामने आती है। तो यहां पर 5वें पेपर में, अर्थात 5वें कदम पर हम पहुंचते हैं, तो माया सूक्ष्म स्वरूप धारण करती है। इसलिए उसको पहचानने और उस पर जीत पाने के लिए हमारा पुरुषार्थ भी सूक्ष्म होना चाहिए। यहां पर ही ब्राह्मणों का बहुत समय चला जाता है। इसको त्रेता द्वापर का संगम ही समझें। जैसे बाबा कहते हैं कि कर्मेंद्रियों का रस योगी के लिए जहर के बराबर है। शरीर को देखना माना सांप को देखना। ये सब बाबा की सूक्ष्म श्रीमत है। बाबा की ये श्रीमत तब समझ में आती है जब आत्मा 5वें कदम पर, अर्थात 4 निश्चय के पेपर पास करके पहुंचती है। तब ही आत्मा को महसूस करती है और शूद्रपन के संस्कारों को बदलकर सतो सामान्य संस्कारों को धारण करती है। बाबा कहते, बाबा की ये श्रीमत तब समझ में आती है जब आत्मा 5वें कदम अर्थात 4 पेपर पास करके पहुंचती है। तब ही आत्मा इसको महसूस करती है और शूद्रपन के संस्कारों को बदलकर सतो सामान्य संस्कारों को धारण करने का पुरुषार्थ करती है। यहां पर उसको चारों ओर के शूद्रपन के संस्कार खींचते हैं। देह के संबंधों का रस, कर्मेंद्रियों का रस, पदार्थों का रस, साधन और वैभवों का आकर्षण, योगी होते हुए भी उसकी स्थिति को डामाडोल कर देते हैं। इसलिए नाव के सामने उसकी स्थिति बन जाती है। जैसे नाव पानी में चलती है तो डोलती है, मगर नाव में पानी नहीं आता। ऐसे ही ये योगी भी संसार में रहता है, मगर योगी में संसार नहीं रहता। जैसे नाव के लिए कहते हैं कि सत्य की नाव हिलेगी डोलेगी लेकिन डूब नहीं सकती, ऐसे ही जिसने पुरुषार्थ का सही मार्ग ढूंढ लिया है, उसका हाथ बाबा से कभी छूट नहीं सकता। परिस्थितियां भले हिलाएंगी डुलाएंगी, लेकिन डुबा नहीं सकती। जब आत्मा 5वें पेपर पर पहुंचती है, अर्थात 5वें कदम पर पहुंचती है, तब अंतर्मुखता की गुफा में प्रवेश करती है। यहां से आत्मा के अंदर एक योगी का लक्षण दिखाई देने लगता है।
इस स्टेज पर आत्मा स्वयं ही स्वयं का दर्शन अच्छी तरह कर सकती है। इसीलिए बाबा सदा श्रीमत देता है, हमें वरदान देता है, स्वदर्शन चक्रधारी भाव। न पर दर्शन, न पर चिंतन, न परमत न मनमत। स्वदर्शन चक्र फिराओ, स्व का दर्शन करते हुए अपनी कमी कमजोरियों को मिटाते जाओ। यही पांचवा पेपर है जिसे संगम युगी ब्राह्मणों को पास करना होता है। छठवां पेपर बाबा बताते फुल स्टॉप। अब देखो, इसने शूद्रपन के संस्कार छोड़ दिए, देह व देह के संबंध, कर्मेंद्रियों का रस सब छोड़ दिया। अब इसका संसार ही बाबा बन गया। इसको कहते हैं सच्ची समर्पणता। अब इसको कोई भी समस्या हिला नहीं सकती। ये योगी कमल आसनधारी बन जाता है। जैसे कमल कीचड़ में रहता है, परंतु कीचड़ उसको टच नहीं कर सकता। कमल की जो पंखुड़ी है, जिसको कमल ककड़ी कहते हैं, वह कीचड़ में है, अर्थात उसका संबंध कीचड़ के साथ है, परंतु कमल कीचड़ से न्यारा है। ऐसे ही ये योगी जिसके संबंध संपर्क में आते हैं, वे लोग साधारण हो या विकारी हो, मगर उनका प्रभाव इस योगी पर नहीं पड़ता। वह उन सबसे न्यारा रहता है। इसलिए इस योगी को कमल आसनधारी कहते हैं। और ये कमल आसनधारी योगी ही बाबा के महावाक्यों को जीवन में धारण कर सकता है। बाबा जो मुरली सुनाते हैं, वह ऐसे 8 पेपर अर्थात 8 कदम वाली आत्माओं को सामने रखकर सुनाते हैं। नौकर चाकर, प्रजा, राजा और महाराजा सब एक ही मुरली से बनते हैं। बाबा की मुरली से 4 पेपर पास करने वाले सिर्फ सुनते हैं, और जैसे भक्त मंदिर में जाते हैं और दर्शन करके कुछ प्रसाद लेकर आते हैं, ऐसे यहाँ भी 4 पेपर अर्थात 4 कदम वाले आते हैं, मुरली सुनते हैं और अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए कोई एक पॉइंट लेकर चले जाते हैं। उनके ऊपर 3 कदम वाले मुरली को नंबरवार धारण करते हैं। इसलिए बाबा भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार देता है। 5वें कदम तक पहुंचा हुआ योगी मुरली को धारण करने का पुरुषार्थ करता है, बाबा की बातें महसूस करता है, रियलाइज भी करता है और रियलाइज कर एक परिवर्तन करने का पुरुषार्थ करता है। बाबा कहते हैं, बच्चे फुल स्टॉप लगाओ। तो यह महावाक्य 8 ही कदम वाले सुनते हैं, मगर धारण नंबरवार करते हैं। पहले और दूसरे कदम वाला सुनेगा तो उसको फुल स्टॉप क्या है वह समझ नहीं आएगा, और तीसरे पेपर पास करने वाला सुनेगा तो वह तो स्वयं के संस्कारों की जाल में उलझा हुआ है। मुरली सुनते सुनते भी किसी के साथ उसकी युद्ध चलती होगी, तो वह फुल स्टॉप कैसे लगा सकता है? चौथे कदम वाला भी समस्या में उलझा हुआ है, तो वह भी फुल स्टॉप नहीं लगा सकता। और जो 4 पेपर पास कर लेता है, अर्थात 5वां पेपर देने वाला है, 5वें कदम वाला महसूस करता है, फुल स्टॉप लगाने का पुरुषार्थ करता है, परंतु सही रीति से लगा नहीं सकता है, क्योंकि उसकी स्थिति भी डाबाडोल होती है।
छठे कदम वाला फुल स्टॉप लगा सकता है। अर्थात जो बच्चा 5 पेपर पास करने वाला है, 4 निश्चय बुद्धि के पेपर, 1 स्वदर्शन चक्र का पेपर और जो छठा पेपर फुल स्टॉप वाला है, उसके लिए बाबा कहते छठे कदम वाला फुल स्टॉप लगा सकता है, क्योंकि उसका संसार ही एक बाबा बन गया है। उसके सर्व संबंध एक बाप से हो गए हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि एक ही मुरली से राजा महाराजा, प्रजा दास दासी सब अपने आप ही बन जाते हैं। महाराजा अपना महावाक्य उठाएगा, प्रजा बनने वाला अपना उठाएगा। अगर कोई प्रजा बनने वाले को महाराजा का महावाक्य अथवा धारणा सुनाएगा तो प्रजा वाला प्रश्न करेगा कि ऐसा बाबा ने कब कहा। जैसे द्वापर के बाद की आत्माओं को हम ज्ञान सुनाएंगे तो इतना सत्य और स्पष्ट ज्ञान भी उसकी बुद्धि में बैठेगा नहीं, क्योंकि सतयुग में उसका पार्ट ही नहीं है, उसने सतयुग देखा ही नहीं है, तो उसको समझ में कैसे आएगा। ऐसे प्रजा बनने वाले ने भी महाराजा के सिंहासन पर बैठने का पार्ट ही नहीं बजाया है, तो वह महाराजा की श्रीमत को समझ नहीं सकते। इसलिए बाबा कई बार एक ही महावाक्य को 2 बार प्रयोग करते हैं। कई बार बाबा कहते हैं कि बच्चे तुम शादी में जाना नहीं, अर्थात तुम्हें शादी में जाने की जरूरत नहीं है, तो महाराजा क्वालिटी की आत्मा उसको धारण कर लेगी और प्रजा वाला प्रश्न करेगा कि ऐसे समाज में कैसे रहेंगे। घर वाले बोलेंगे, तो फिर बाबा बाद में दूसरी मुरली चलाते हैं और उसमें उसी श्रीमत को थोड़ा ढीला कर देते हैं और कहते हैं आप शादी में जा सकते हो, वहां जाकर भी बाबा का संदेश देना। तो वे खुश हो जाएंगे कि बाबा ने कहा है कि हम सेवा के लिए शादी आदि में जाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे तुमको बर्थडे आदि मनाकर खर्च करने की जरूरत नहीं है। कभी कहते हैं बच्चे भक्ति मार्ग की तरह गीत आदि बजाने की जरूरत नहीं है, तो कभी कहते हैं बच्चे कभी मूड ऑफ हो जाती है तो गीत आदि बजा लो। फिर कभी किन्हीं आत्माओं के सामने रखकर कहते हैं बच्चे तुम्हें रोना नहीं है, तुम विधवा नहीं हो, तुम्हें जो सेवा डिस्टर्ब करती है तो वह सेवा छोड़ दो। इस प्रकार से प्रजा क्वालिटी वाली आत्माओं को रोना बंद करा करके खुश रहना सिखाते हैं और महाराजा क्वालिटी वाली आत्माओं में निरंतर खुश रहने का संस्कार भरते हैं। बाबा के ऐसे महावाक्यों को यथार्थ रीति समझकर धारण करने वाले ही फुल स्टॉप लगा सकते हैं। इसलिए इसको कहते हैं कमल आसनधारी पक्के योगी। उनके लिए बाबा कहते हैं बच्चे शरीर भले चला जाए मगर खुशी नहीं जाए। ऐसी आत्माएं ही हर परिस्थिति में खुशहाल रहती हैं। अच्छा, ये 2 पेपर 5वां और 6ठा पेपर था। इसके पहले हमने 4 पेपर का मनन किया। अब बाबा ने जो 8 पेपर हमें बताए हैं, जो जीवन में आत्मा को संपूर्ण बनाने के 8 कदम बताए हैं, उसमें 7वां और 8वां कदम अगले वीडियो में फिर मनन करेंगे। ओम शांति।